अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं का मैथ का है, क्वेश्चन बैंक है। और क्वेश्चन बैंक है ये हमारा कब का है, ये है हमारा क्वेश्चन बैंक 2022 सेकेंड सिटिंग का। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन बैंक है। देखेंगे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सा है, सिर्फ थोड़ा सा हमारा क्या है बेसिक ठीक होना चाहिए और फॉर्मूले आने चाहिए। क्वेश्चन करने में हमको समस्या नहीं होने वाली है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है 61 नंबर क्वेश्चन है, 2022 सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है। इससे पहले का क्वेश्चन हमने पीछे की वीडियो में कर लिया है, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन है हमारे पास बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो इसको समझेंगे हम कैसे समझ सकते हैं। देखो मान लो 2 चक्कर लगा रहा है, 2 चक्कर लगा रहा है और 10 मीटर की दूरी कोई पहिया तय कर रहा है। 2 चक्कर में कितना 10 मीटर। तो एक चक्कर में जाहिर सी बात है यहाँ से हमको एक चक्कर में 5 तय करेगा, फिर दूसरे चक्कर में 5 मीटर तय करेगा, यानी कितना एक चक्कर में 5 मीटर की दूरी तय हो रहा है। तो ये बात हमको पता किससे चल रहा है ये बताओ। ये बात हम क्या कर रहे हैं, चक्कर की संख्या से अगर भाग दे रहे हैं किलोमीटर में तो हमको या मीटर में, तो हमको एक चक्कर में कितना दूरी तय किया जाएगा वो हमको पता चल रहा है। तो ऊपर में अगर हम रख देते हैं चक्कर की संख्या अब बट्टे यदि दूरी करते हैं ना दूरी, तो हमको क्या निकल रहा है, ये एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है ये हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ से लिख लेंगे 1000 चक्कर में दूरी कितना तय होता है, 88 किलोमीटर दूरी तय होता है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 88,000 मीटर लिख सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 88,000 मीटर हो गया। अगर एक चक्कर में निकाले तो क्या होगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी अगर एक चक्कर में हमको तय की गई दूरी पूछ दे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 88,000 बट्टे में नंबर ऑफ चक्कर, कितना चक्कर है 1000, काटो 3 0 3 0 कैंसिल, यानी एक चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय कर रहा है। दूसरी बात हमको यहाँ ध्यान देना है कि एक चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करने का मतलब क्या हुआ। देखो ये अगर कोई व्हील है, कोई पहिया है, ठीक है, ये एक व्हील है, एक पहिया है, तो अगर मान लो ये यहाँ से घूमेगा, एक चक्कर पूरा घूमेगा, तो ये इतना ही दूरी तय करेगा जितना इसकी परिधि होगा। ये जितना परिधि का होगा दूरी भी इसके द्वारा इतना ही तय किया जाएगा। इसका मतलब एक चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो इसका मतलब इससे परिधि कितना हो जाएगा 88 मीटर। इसलिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए चक्के की परिधि बराबर चक्के की परिधि, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 88 मीटर। अब हम जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। इसके बराबर में कितना आया हमारा 88 मीटर आया। यहाँ से करो कैलकुलेशन, 2π का मान कितना होगा 22/7, r का मान r ही लेना है और ये हो जाएगा 88। अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये हो जाएगा 2 × 22 × r बराबर 88 × 7। और इस तरह से अगर हम r बराबर निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 88 × 7 बट्टे 2 × 22। इधर गुना में है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो अभी कितना आएगा हमारा, ये देख लो, ये 22 दूना 44 हो जाएगा और 44 दूना ये क्या होगा 88। तो ये हमारे पास ये 2 बच गया, 7 बच गया, 2 × 7 कितना हो जाएगा 14 मीटर। अब यहाँ पर हमको बोल रहा है ना पहिए का क्या निकालना है, पहिए का व्यास निकालना है। हमने क्या निकाला है, हमने त्रिज्या निकाला है। अभी तो व्यास निकालने के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, r बराबर व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या, ये होता है हमारा। तो इसको कर लेंगे 2 और त्रिज्या निकाला है हमने 14, तो ये हो जाएगा 14 दूना 28 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 28 मीटर। ऑप्शन नंबर है क्या, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो यहाँ से 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान निकालो। देखो कोस 90 डिग्री थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब यहीं पर हम बात कर ले सारे फॉर्मूले के बारे में। अब ऑप्शन नंबर बी तो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पूरा का पूरा आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ठीक है, फिर अगर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा।
इसी तरह से अगर हम करें tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो ये कोट थीटा होता है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो साइन tan थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करें तो ये सेक थीटा आएगा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कोसेक थीटा आएगा। तो ये याद रखना है, बार बार क्वेश्चन करने में भी हेल्प मिलता है, और कई बार तो अभी जैसे सीधा क्वेश्चन में ही हमको फॉर्मूला दे दिया, इस तरह से भी क्वेश्चन इस पे रहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख ले। चलो जी, कह रहा है यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन में थीटा बराबर होना चाहिए हमको 45 डिग्री। तो हमको मान निकालना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। थीटा हमको होना चाहिए 45 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसके कोस स्क्वायर थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ से देखो कोस स्क्वायर 40 यानी कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर, इसको मान रख देंगे ना, 1/√2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर 45 है, इसका भी मान होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से 1/2 का यदि स्क्वायर करें 1/√2, इस तरह से 1/√2, तो ये कितना होगा, √2 गुना करेंगे 2 बार आएगा, नीचे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जी, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ये भी हो जाएगा हमारे पास 1/2, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। यानी कि जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान जो है वो होगा हमारा 0। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है। √2 के बराबर किसका मान है, तो 10 का मान नहीं होगा, tan 60 का मान तो √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। कोस 45 का अभी हमने बात किया, ये होता है हमारा कितना, 1/√2 होता है। और tan 30 का मान कितना होता है जरा बता दो। चलो जी, अच्छा कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है हमारा √2। ठीक है, ये हमारे पास जो है इस तरह से वैल्यूज आ जाते हैं। तो फाइनली हमको पता करना था क्या कि किसका मान √2 होता है, तो यहाँ पर कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। ये हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा 65 नंबर क्वेश्चन करने से पहले ना यहाँ पर एक बात ध्यान से देख लो, क्या देखने वाली बात है, यहाँ पर मान सारणी हमको याद होना चाहिए। विदाउट मान सारणी को याद किए ये 65 नंबर क्वेश्चन और बहुत सारी समस्या जो है वो सॉल्व होगा नहीं। विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मान सारणी हमको याद रखना है। देखो बात किसका कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है हमको cos 32 बराबर x है। क्या कह रहा है, देखो cos 32 डिग्री बराबर x है और cos 58 डिग्री बराबर y। तो हमको बोल रहा है कि रिलेशन कौन सा होगा, क्या x बड़ा होगा y से, या x बराबर y होगा, या x इज लेस देन y होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास कोस थीटा का मान हम रख रहे हैं। यहाँ से कोस थीटा का मान देखेंगे तो ये देखो 0 डिग्री हो जाएगा। देन हमारे पास रूट ये होगा 30 डिग्री, देन हमारे पास 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, इतना पर काम चल जाएगा हमारा। तो अगर हम कोस वाले में देखिए तो कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, 30 डिग्री का मान होता है √3/2, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसका मान होता है 60 का 1/2 और 90 डिग्री का मान होता है 0। हम क्या यहाँ से देखने के लिए क्या मिल रहा है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है ना, देखो 1 से शुरू हुआ, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, मान घट रहा है कि बढ़ रहा है जरा बता दो। तो यहाँ मान क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कम होता चला जा रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है, देखो 1 से छोटा है ये हमारा √3/2, उससे छोटा 1/√2 है, उससे छोटा 1/2 है, उससे छोटा क्या है 0 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर cos 32 जो है
cos 32 जो है वो बड़ा होगा किससे, cos 58 डिग्री से, ठीक है। क्योंकि जब हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो थीटा का मान क्या होता है, घटता चला जाता है, ठीक है। कोण का मान जो वैल्यूज होता है कोण का निकलता है वो घटता हुआ चला जाता है। तो यहाँ से एक बात तो ये निकल के आया। अब यहाँ पर cos 32 बराबर क्या माना है, x, और इसके cos 58 बराबर माना है y। तो जाहिर सी बात है x इज ग्रेटर देन y होगा। क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। चलो जी, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 65 हो गया हमारा। 66 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इजी क्वेश्चन है हमारा। थीटा बराबर फिर से बोल रहा है हमको क्या रखना है, 45 रखना है। कितना, 45 डिग्री। देन हमको कह रहा है निकालने के लिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। तो थीटा जगह पर हमको रखना है 45। तो देखो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। अब sin 45 का मान तो हमने बताया था कितना होता है, 1/√2 होता है। यहाँ हो जाएगा हमारा 1/√2, और इसका चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1/1/2। क्यों, क्योंकि 1/√2 करेंगे, 1/√2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 गुने 2, और ये हो जाएगा 1/2। समझ में आ गया। चलो, तो ये हमारे पास क्या होगा फाइनली, एक का प्लस, देखो 1 में भाग देना 1/2 से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे चला आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 1 2। तो ये हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3। तो देखो 3 नंबर किस ऑप्शन में है, 3 सी नंबर ऑप्शन में। तो 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो जरा बात कर ले। 67 नंबर क्वेश्चन है sin 42 डिग्री बराबर, sin 42 डिग्री बराबर दिया है हमको P, ठीक है। अगर ये त्रिभुज हमारे पास देखो है, अब मान लो sin 42, ये 42 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, क्या है 42 डिग्री का एंगल यहाँ है। तो जाहिर सी बात है 48 डिग्री का कहाँ बनेगा एंगल, 48 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा 48 डिग्री, ये 42 डिग्री और ये 48, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो ये है ही, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। चलो जी, अब sin 42 डिग्री बराबर हमको P दिया है। इसका मतलब क्या है कि देखो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या, लंब बट्टे कर्ण हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से देखेंगे लंब निकल के आ रहा है हमारे पास P, और लंब बराबर P आ रहा है, एंड कर्ण बराबर देखेंगे तो कर्ण बराबर निकल के आ रहा है 1। कितना, 1। तो अगर हम आधार निकाले, यहाँ से आधार निकाले तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो √अंडर हो जाएगा, कर्ण कितना हमारे पास 1 है और लंब कितना है P है, तो ये दोनों का क्या होने वाला है यहाँ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये P स्क्वायर। यहाँ पर अगर बात करेंगे इस त्रिभुज में, तो चूंकि 42 डिग्री ये है इसलिए ये लंब हो जाएगा ये, तो P का मान ये हो गया हमारा। ये B है हमारा, यानी आधार है, तो आधार हमने निकाला भी 1 माइनस P स्क्वायर √अंडर में, ये निकाला हमने 1 माइनस P स्क्वायर। और H बराबर कितना है, H बराबर तो एक क्वेश्चन में दिया है। हमको निकालना है अब cos 42 डिग्री का मान। तो cos 42 डिग्री का मान, cos 42 डिग्री कौन सा है, ये वाला मान, इस वाले एंगल के साथ हमको साइन निकालना है ना, साइन का। तो हमको निकालना है sin 48 डिग्री का मान। तो जाहिर सी बात है sin 48 डिग्री मतलब इस वाले एंगल के लिए हम निकालेंगे, ठीक है। अब इस वाले एंगल के लिए देखेंगे ना, तो हमारे पास जो सामने वाली भुजा है वो हो जाएगा क्या चीज़, लंब, ठीक है। यानी P ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारे पास लंब बट्टे कर्ण। तो हमने क्या कहा, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, मतलब ये जो है ना ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस √अंडर P स्क्वायर, 1 माइनस P स्क्वायर कर लो। कर्ण बराबर तो कितना है, 1 है, कर्ण नहीं बदलता है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस P स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन को देख ले। चलो 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास tan थीटा बराबर हमारे पास दिया है कितना, 12/5। अब इसका मतलब तो ये है कि tan थीटा बराबर होता है P और B, यानी P का मान 12 और B का मान कितना हो गया 5। तो H का यानी हाइपोटेनियस यानी कर्ण का मान निकालेंगे तो ये होता है P का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर। पी का मान 12 तो 12 का स्क्वायर और बी का मान 5 तो 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 144 प्लस 25, ये हो जाएगा हमारे पास 169। अब इसको हम बाहर निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 13, ये हो जाएगा हमारे पास 13, ठीक है 13 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा अगर हम त्रिभुज बना ले यहाँ पर तो बेहतर समझ में आएगा। यहाँ से जो दिख रहा है ना, मान लो ए बी सी, मान लो बी समकोण है, ये जो है ना 90 डिग्री, तो हमने निकाला क्या अभी h बराबर निकाला कितना 13, उसके बाद p बराबर जो है हमको पता है कितना 12 है और ये है 5, ये तीनों चीज़ पता है। तो बोल रहा है साइन थीटा का मान निकाल के दो, तो साइन थीटा का मान निकाल के दो, इसको कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर होगा p/h, p का मान 12 और h का मान देखो यहाँ से 13 आ जाएगा। p का मान कितना है, p का मान 12 है, h का मान 13 है, तो 12/13 हो जाएगा हमारा आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो जी 69 नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर दिया है यहाँ से p/q, ठीक है। अगर टेन थीटा बराबर p/q दिया है तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा लंब हो जाएगा p और आधार हो जाएगा q। ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है, लंब p आधार q। यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं हम, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा जरा बताओ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब कितना है हमारे पास p है तो p का स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारे पास q है, तो यहाँ से q का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। चलो जी ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से देखो, अब कह रहा है हमारे पास चाहिए क्या, साइन थीटा चाहिए और कोस थीटा चाहिए। क्या चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा चाहिए। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे, क्या निकलेगा, साइन थीटा बराबर निकल जाएगा p/h होता है, तो साइन थीटा का मान p का मान तो p ही है और हाइपोटेनियस अभी हमने निकाला है रूट अंडर p² प्लस q², ठीक है। देन कोस थीटा बोल रहा है तो कोस थीटा कर लो, ये होता है b/h, बेस बट्टे हाइपोटेनियस मतलब आधार बट्टे कर्ण। तो b का मान क्या हमारे पास, b का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है q, ये q हो जाएगा, रूट अंदर में नीचे में तो यही होने वाला है p² प्लस q², ये आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमको मान किसका निकालना है वो देख लो, p साइन थीटा माइनस q कोस थीटा बट्टे p साइन थीटा प्लस q कोस थीटा, इसका मान निकालना। आ जाओ देखो कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ ये वाला वैल्यू क्या करना है, ये वाला वैल्यू रख देना है, पुट कर देना है। p साइन थीटा करना है ना, तो p इंटू साइन थीटा का मान क्या निकाला है हमने, p बट्टे में रूट अंडर p² प्लस q², माइनस यहाँ है q है तो q लिख लेंगे। कोस थीटा का मान क्या निकाला हमने, q बट्टे रूट अंडर p² प्लस q², ये हो जाएगा। बट्टे में देखो क्या होना है हमको, बट्टे में हो जाएगा सेम बात हो जाएगा बट्टे में। अब यहाँ सिर्फ प्लस है, प्लस माइनस का फर्क है, बाद बाकी सेम है, तो लिख लेते हैं p इंटू p बट्टे रूट अंडर p² प्लस q², प्लस हो जाएगा q इंटू q बट्टे p² प्लस q², रूट अंडर कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा फाइनली हमारे पास, अब हमारे पास हो जाएगा ये p² बट्टे रूट अंडर p² प्लस q² माइनस q² बट्टे रूट अंडर p² प्लस q²। सेम नीचे में क्या आ जाना है हमारा, ये आ जाएगा फिर से p² बट्टे रूट अंडर p² प्लस q², प्लस आ जाएगा q² बट्टे रूट अंडर p² प्लस q², ये हमारे पास आ जाएगा। चलो जी यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा जगह है तो ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है अपने को, p², यहाँ पर देखो
ये पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो दोनों का एलसीएम तो सेम हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास बराबर में रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से भाग देंगे, यानी इस वाले से भाग देंगे पी इस वाले में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में, तो एक आएगा। एक को पी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये होगा हमारे पास पी स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा इसी तरह से क्यू स्क्वायर। चलो जी नीचे देखेंगे फिर से, यहाँ भी देखो, यहाँ भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एलसीएम तो सेम हो जाएगा, तो एलसीएम लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट में, और सेम हो जाएगा हमारा यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या है कि इस पूरे के बट्टे में है, यानी इस पूरे से बट्टे में है ना, इस पूरे के बट्टे में ये पूरा है, मतलब इस वाले में इस वाले से क्या करना है, भाग देना है, दे दो। ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर गुने, अब ये ऊपर चला जाएगा, भाग दे रहे हैं तो रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये से ये कट जाएगा, दोनों सेम है, तो हमारे पास फाइनली बच क्या रहा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है देखो जरा, डी नंबर ऑप्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 70 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान हमको निकालना है, तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का लिख सकते हैं हम लोग कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या कर सकते हैं हम साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से एलसीएम लो, नीचे में 1 है ना, 1 और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 से डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हम, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको निकल के आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर रख लेंगे, इनटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो दोनों कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली बच क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हमको पता है ये 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, चलो जी 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर यदि a बराबर जो है 37 है, b बराबर जो है 4 है, r बराबर 1 है, तो q का मान निकालना है। बहुत बेहद ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमको वैल्यूज पुट कर देना है, निकल आएगा। a बराबर कितना है 37 है, b बराबर है 4, q बराबर कितना है हमारे पास नहीं पता है, ये q हो जाएगा, प्लस r बराबर है यहाँ से 1। चलो जी सबसे पहले तो इस 1 को उठा के ले जाएंगे इधर, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 4q बराबर हो जाएगा 37 माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4q बराबर 36, एंड ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो q बराबर हो जाएगा 36, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारा 9। कितना निकलेगा 9, तो ये नंबर ऑप्शन हो गया आंसर हमारा। पहले क्वेश्चन को देखेंगे 72 नंबर, यहाँ पर हमको 156 का गुणनखंड करना है, उसमें 2 के घातांकों की संख्या बताना है, तो उसके लिए तो हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। 156 का गुणनखंड करो, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 14, 28 नहीं होगा, ये ना हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 सत्ते 14, एक शेष बचेगा 6, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा। 2 से फिर देंगे, 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर यहाँ से 3 से देंगे तो 13 तिया 39। देख रहे हैं 2 की घातांकों की संख्या यहाँ से कितना निकल रहा है, 2 की घातांकों की संख्या 2 2 है,
यानी ये 2 गुने 2 है, इसका मतलब 2 पर पावर 2, तो 2 की घात की संख्या कितना निकल रहा है 2। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन हो गया। इजी क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी कि देखो 2√3 ये देखेंगे तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, दोनों का जोड़ करेंगे तो अपरिमेय होगा। इसमें देखेंगे ये परिमेय है, ये अपरिमेय करेंगे, घटा होगा तो अपरिमेय हो जाएगा। √3 और √5 दोनों अपरिमेय है तो इसका भाग भी अपरिमेय होगा। लेकिन डी नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, डी नंबर ऑप्शन में तो ये हमारे पास √12 बट्टे में √3। तो √12 √3 का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको होल का रूट कर सकते हैं जब ऊपर नीचे दोनों रूट है ऐसे, ठीक है। 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 2 गुने 2, 4 बच रहा है ना, तो 2 गुने 2, अब ये 2 बाहर निकल रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन को देख लो। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.105, कितना 105, इसको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो इसमें सिंपली क्या कर सकते हैं कि 105 तो रहेगा ही हमारा, नीचे में क्या आ जाएगा, चूंकि दशमलव बाद 3 अंक है तो नीचे में 1 पर 3 को 0 आ जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आ गया। चलो जी, अब एक काम और करते हैं। देखो 21 पंचे कितना हो जाएगा 105 एंड 200 पंचे हो जाएगा 2000, लिखे 200 पंचे क्या हो जाएगा हमारे पास 200 पंचे हो जाएगा 1000, कट गया। इसको अब 3 गुने 7 लिख सकते हैं और इसको गुणनखंड करेंगे 200 को तो कितना होगा 2 गुने 2 और 5 गुने 5, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, अच्छा 3 7 21 है, यहाँ पर 5 भी तो आएगा। चलो ये तो अब यहाँ से 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर में बच रहा है 7 21, नीचे में बच रहा है 2 पर पावर 3, 3 2 है ना, 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर कितना बच रहा है हमारा 5 पर पावर, जल्दी बता दो कितना बच रहा है। अच्छा 5 2 है ना, 25 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, ठीक तो है। 5 पर पावर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, 5 पर पावर 3 है, 1 होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि 5 पर पावर तो 1 आना चाहिए ना, 1 5 तो यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक है। 7 21 पंचे 105 और ये हो गया हमारा 1 5 तो कट रहा है और पूरा पूरा है ना 25 25 दूना 50 दूना 100, 100 दूना 200, तो हमारा ये आंसर होगा, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन परिमेय संख्या ये बताना है हमको। देखो 4 और √7, तो रूट से बाहर 7 निकलेगा नहीं, और ये परिमेय ये अपरिमेय, तो ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में, ये है हमारे पास बी नंबर ऑप्शन, ये है 10 अब प्लस रूट अंडर है हमारे पास 100, तो इसको लिख सकते हैं 10 प्लस रूट अंडर 10 गुने 10, 10 प्लस 10 ये हमारा हो जाएगा 20, 2 10 अंदर में हो गया तो 1 10 बाहर आ जाएगा, तो ये 20, चूँकि 20 बाहर रूट के बाहर आ जा रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखो शांत होने के लिए हमको पता है क्या, या हमारे पास हर में अंश में कुछ भी हो उससे बहस नहीं है, मान लो अंश में कुछ भी है, हर में या तो 2 होना चाहिए, हर में या तो 5 होना चाहिए, हर में दोनों 2 और 5 दोनों नज़र आ सकता है ना। इसके अलावे अगर 2 है 5 है कुछ और आ जाए, 3 आ जाए या 7 आ जाए तो ये अशांत हो जाएगा। अगर 5 के अलावे कुछ और आ जाए 2 को छोड़ करके तो भी ये अशांत हो जाएगा। 2 5 आया है लेकिन कुछ और आ जाए तो भी अशांत हो जाएगा। तो हमको प्रसार शांत है, शांत पूछ रहा है, या तो शांत में 2 होगा 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा। तो देख लेते हैं किसमें है हमारे पास। देखो इसमें क्या आ जाएगा 25 या 75, यानी कि इसमें 3 आ रहा है, ये वाला तो नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं इसमें 11 आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा, इसमें 3 आ जाएगा ये भी नहीं होगा। क्यों बोल रहे 3 आएगा, क्योंकि 21 गुने 10 देखो नीचे में है ना, और 7 गुने 3 हो जाएगा ये, तो ये 3 आ रहा है ना तो नहीं होगा। हमारे पास बच जा रहा है 1600, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, जो बचेगा वही तो आंसर होगा। तो ये हमारे पास डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। गुणनखंड करके देख सकते हो, 2 और 5 के अलावा उसमें कुछ नहीं आना है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए महत्तम समावर्तक ऑफ ए बी इंटू लघुत्तम समावर्तक ऑफ ए बी बट्टे ए बी किसके बराबर होता है। देखो ये 1 के बराबर होगा। क्यों? ये फॉर्मूला है और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है होगा तो आंसर 1 ही, लेकिन कैसे होगा? मान लो हम 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। कितना एलसीएम निकालते हैं? 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 8 का जो है हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। ठीक है तो ये कितना होगा हमारा? ये हो जाएगा 4। ठीक है एंड पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या है? पहला 4 है, दूसरा संख्या 8 है। ठीक है तो ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। तो ए और बी का एलसीएम कितना होगा? अगर इस ऊपर वाले फॉर्मूले के चले जाओ, ए और बी का एचसीएफ 4 है बट्टे में, ए बी का एलसीएम 8 है बट्टे में, अब बट्टे ए बी, ए 4 है बी 8 है, 4 और 8 काटो जरा, 8 से 8 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया? एक हो गया ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य मतलब होता है दोनों का दोनों अभाज्य है, नहीं कटने वाला है, उसको हमको बताना है। ठीक है सहअभाज्य संख्या देखो कौन सा है। और सहअभाज्य का मतलब ये भी है कि दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहा है। देखो यहाँ से 7 से 14 भी कट रहा है, 7 से 35 भी कट रहा है, तो ये सहअभाज्य तो होगा नहीं। यहाँ से 13 से 13 कट जाएगा, 13 से 52 कट जाएगा, ये सहअभाज्य होगा नहीं। यहाँ से देखो ये 21 चौके 84 कट रहा है। सिर्फ 18 और 25 ऐसा है जिसमें एक दूसरे से तो नहीं कट रहा है, ये है ना, कुछ भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं आ रहा है 18 और 25 में, तो बी नंबर ऑप्शन अपना हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? देखो जरा बताओ यौगिक संख्या कौन है, बता दो जरा। यौगिक संख्या मतलब एक और अपने आप के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाता है। 11 की बात करेंगे तो 11 1 से कटेगा, 11 से कटेगा। दूसरा नंबर है हमारे पास 21, 21 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा। ठीक है 31 कटेगा 1 से और 31 से, एंड 41 कटेगा 1 से 41 से। तो हमने क्या कहा था? जो 1 से कटे अपने आप से कटे, कम से कम एक और किसी संख्या से कट जाए। तो ये देखो 21 नंबर एक नहीं 2 और संख्याओं से कट रहा है, 3 से और 7 से, तो ये हो जाएगा हमारा यौगिक संख्या। एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से कटती है। ए नंबर ऑप्शन देखेंगे, ए नंबर ऑप्शन में क्या है? 33 है, ये 3 से कट रहा है ना, एक और अपने आप से तो कटता ही है, और 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है। बी नंबर ऑप्शन में देखेंगे 39 है, ये 3 से भी कट रहा है, 33 13 से भी कट रहा है, और इसके अलावा तो अपने आप से कट ही रहा है। सी नंबर देखेंगे 38 है, ये 2 से कट रहा है, साथ ही साथ 19 से कट रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। एंड डी नंबर ऑप्शन में देखेंगे ये 31 किससे कट रहा है? ये खुद से कट रहा है, 31 से कट रहा है, 31 जो है 31 से कट रहा है, 1 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये हमारा डी नंबर ऑप्शन जो 31 है ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इससे 20 क्वेश्चन और इस यानी 2022 का जो फाइनल एग्जाम था सेकेंड पाली का, उसमें 20 क्वेश्चन और बचे, उसको कर लेंगे, फिर हम देखेंगे 2021 का क्वेश्चन बैंक।